30 जनवरी 2008 को दुनिया ने एक ऐसी इंटरनेट क्राइसिस देखी जिसे आज भी लोग याद करते हैं। शायद आपको याद ना हो, लेकिन उस दिन इंडिया और मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों में इंटरनेट पूरी तरह डिस्टर्ब हो गया था। इजिप्ट का लगभग 70% इंटरनेट ट्रैफिक इम्पैक्ट हुआ और इंडिया में बीपीओ और आईटी सेक्टर का काम तकरीबन रुक सा गया था, क्योंकि स्पीड डायल अप से भी स्लो हो चुकी थी। शुरुआत में इजिप्ट की गवर्नमेंट ने कहा कि शायद किसी बड़े जहाज ने एंकर गिरा दिया होगा, जिसने समंदर के नीचे बिच्छी केबल्स को काट दिया। लेकिन सच कहानी कुछ और थी। जब पहली 2 केबल्स अभी ठीक भी नहीं हुई थी, तब अगले 48 घंटों के अंदर पर्शियन गल्फ में एक और केबल डैमेज हो गई। इसका असर दुबई और ओमान के कनेक्शन पर पड़ा और स्पीड और ज़्यादा स्लो हो गई। फिर जब इजिप्ट के मरीन अथॉरिटीज़ ने उस दिन का रेडर डेटा चेक किया तो सब हैरान रह गए। जहां केबल्स कट्टी थे, उस वक्त उस एरिया में कोई भी जहाज मौजूद ही नहीं था। अगर जहाज नहीं था तो केबल्स कैसे कट्टी? और सिलसिला यहीं नहीं रुका। अगले 10 दिनों में 5 से 7 मेजर केबल डिसरप्शंस रिपोर्ट हुई। 30 जनवरी इजिप्ट के पास 2 केबल्स कट हुई। 1 फरवरी पर्शियन गल्फ में फैल्कन केबल डैमेज हुई। 3 फरवरी यूएई और ओमान के बीच एक और डिसरप्शन हुआ। इसके बाद वियतनाम और फिलीपींस के पास भी केबल्स में खराबी की खबरें आईं। पूरा मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया इंटरनेट के लिए तरसने लगा। इंटरनेशनल कॉल्स ड्रॉप होने लगी, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस अटक गई और बिजनेसेस परेशान हो गए। जब एक के बाद एक इतनी केबल्स डैमेज होने लगी तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी शुरू हो गई। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि शायद किसी पावरफुल कंट्री ने अंडर वाटर सबमरीन्स या रोबोट्स के जरिए जानबूझकर केबल्स को नुकसान पहुंचाया हो, ताकि डेटा फ्लो मॉनिटर किया जा सके या किसी इकोनॉमी को चोट पहुंचाई जा सके। क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना था कि इतनी गहरी केबल्स को सिर्फ एक मामूली एंकर से काटना आसान नहीं होता, खासकर जब रेडर पर कोई शिप ही नजर ना आए। आखिरकार कई हफ्तों की मेहनत के बाद समंदर के नीचे रोबोट्स भेजकर केबल्स को रिपेयर किया गया। लगभग 12 फरवरी 2008 तक ज़्यादातर कनेक्शंस नॉर्मल होने लगे। लेकिन एक बात समझने लायक है, इंटरनेट पूरी तरह बंद नहीं हुआ था, बल्कि उस पर ट्रैफिक जाम लग गया था। जैसे एक बड़ा हाईवे बंद हो जाए और सारी गाड़ियां छोटी गलियों में घुस जाएं, वैसे ही सारा इंटरनेट डेटा बची हुई केबल्स पर शिफ्ट हो गया। इसी वजह से जो इंटरनेट चल रहा था वो भी नाम मात्र का रह गया। इजिप्ट जैसे देशों को स्टॉक मार्केट और बैंकिंग बचाने के लिए इंटरनेट की रेशनिंग करनी पड़ी, यानी सिर्फ ज़रूरी कामों को ही इंटरनेट दिया गया। सोचिए, 2008 में जब सोशल मीडिया भी इतना पावरफुल नहीं था, तब दुनिया का ये हाल था। अगर आज के दौर में 15 दिन के लिए इंटरनेट ऐसे स्लो हो जाए तो शायद दुनिया सच में रुक जाए।